अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प और मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करके तमाम लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया। जब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या तुम जानते हो मैंने तुम लोगों को क्यों जमा किया? तो लोगों ने अर्ज़ की कि अल्लाह और उसके रसूल को ही मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाखुदा ना तो मैंने तुम्हें माल की तकसीम के लिए जमा किया है और ना ही किसी जहाद की तैयारी के लिए। तमीम दारी एक नसरानी था और अब वो मुसलमान हो गया है। वो मुझसे एक ऐसा किस्सा बयान करता है जिससे तुम्हें इस बात पर यकीन हो जाएगा कि दज्जाल के बारे में मैं जो बातें तुमसे करता हूँ वो सच्ची हैं। वो कहता है कि एक मरतबा वो बड़ी कश्ती में समंदर का सफ़र कर रहा था और उसके साथ कबीला लखम और जज़ाम के भी 30 आदमी थे। फिर उसने कहा कि सफ़र के दौरान समंदर में तूफ़ान आ गया और उस तूफ़ान ने हमें 1 महीने तक घेरे रखा। समंदर की मगरबी जानिब हमें एक जजीरा नज़र आया तो हम छोटी कश्तियों पर सवार होकर उस जजीरे पर चले गए। जब हम लोग उस जजीरे पर पहुँचे तो हमें एक जानवर जैसी चीज़ दिखाई दी जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। जब हमने उससे पूछा कि तू क्या बला है तो उसने जवाब दिया कि मैं दज्जाल की जासूस हूँ। चलो यहाँ एक शख्स कैद है जिसे तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार है। जब हम लोग उसके साथ उस जगह पर पहुँचे तो हमें एक बहुत बड़ा कवी हैकल शख्स दिखाई दिया जो हमने पहले कभी ना देखा था। उसके हाथ, गर्दन और पाँव टांगों समेत लोहे की मजबूत जंजीरों से जकड़े हुए थे। उस कवि हैकल शख्स ने हमें देखा तो हमसे पूछने लगा कि तुम कौन लोग हो? हमने जवाब दिया कि हम अरब के बाशिंदे हैं और हमारी कश्ती तूफान के बाइस फंस गई थी तो हम इस जजीरे पर पनाह लेने के लिए आ गए। फिर उस शख्स ने पूछा कि बताओ, बसान जो कि शाम में एक बस्ती का नाम है, उसके खजूरों में फल आता है? तो हमने कहा कि हाँ आता है। फिर वो कहने लगा कि वो वक्त करीब है कि उसमें फल नहीं आएगा। फिर उस कवि हैकल शख्स ने पूछा कि बुहेरा तैयबा के बारे में बताओ कि क्या उसमें पानी आता है कि नहीं? हमने कहा हाँ आता है। फिर वो कहने लगा कि वो ज़माना भी करीब है कि उसमें पानी ना रहेगा। फिर वो शाम में मौजूद एक बस्ती के बारे में पूछने लगा कि क्या उसमें पानी आता है कि नहीं और क्या लोग उस पानी से अपने खेतों को सराब करते हैं? तो हमने जवाब दिया कि हाँ उसमें पानी मौजूद है और लोग उस पानी को इस्तेमाल भी करते हैं। फिर वो कहने लगा कि अच्छा मुझे नबीउल अमीन के हाल सुनाओ। तो हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। फिर उस शख्स ने पूछा कि क्या अरब के लोगों ने उससे जंग की और उस जंग का क्या नतीजा निकला? तो हमने जवाब दिया कि हाँ अरब के लोगों ने उनसे जंग की और वो अपने गिरदो नवाह के लोगों पर गालिब आ चुके हैं और लोगों ने भी उनकी इताअत शुरू कर दी है। फिर उसने कहा कि अरब के लोगों के हक़ में यही बेहतर था कि वो उसकी इताअत करते। और सुनो, मैं अब तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। यहाँ से बाहर निकलकर मैं तमाम ज़मीन घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर अंदर ज़मीन पर कोई ऐसी जगह ना होगी जहाँ मैं ना घुस जाऊँ। और मक्का और मदीना 2 ऐसे मकामात हैं जहाँ मेरा दाखिला ममनू है। इन दोनों में से जिस में भी दाखिल होने की कोशिश करूँगा, एक फरिश्ता नंगी तलवार लेकर हाजिर हो जाएगा और मुझे दाखिल होने से रोक देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पर लकड़ी मारकर ये जुमला 3 मरतबा फरमाया कि ऐ लोगो, क्या ये वही दज्जाल नहीं जिसके बारे में मैं तुमसे जिक्र करता हूँ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।